नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन की क्विज, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। यह जीके से संबंधित 50 क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसमें आप इस क्विज को करने के बाद में आप वास्तव में कॉन्फिडेंशियली फील करेंगे, है ना। और इसके अलावा क्वेश्चंस के अलावा अपन अदर फैक्ट भी जानेंगे कि इससे संबंधित कौन सा फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। अब इससे इससे अदर फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। बोधगया में हाल ही में भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। बोधगया कहाँ पर है? ये बिहार में है। अब भगवान बुद्ध से संबंधित फैक्ट के बारे में जानते हैं अपन। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन शाक्य था। ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे और इनकी माता का नाम महामाया था। और जो इनके जन्म के सात दिन बाद ही उनका निधन हो गया था। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहते हैं। और इनका जन्म कुंडलवन नेपाल में हुआ था, है ना। और इन्होंने पहला उपदेश सोमनाथ में दिया। था। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और इनका महापरिनिर्वाण, जो कि बुद्ध धर्म में जो मृत्यु प्राप्त होती है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। यह कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंदू सोनार के घर पे भोजना उपरांत इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना। ये हो गए भगवान बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस। आप इनको नोट कर लेना, ये कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं और बनेंगे भी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना यह दयानंद सरस्वती जी ने की थी, है ना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि ये गुरुमुखी है। अब इससे संबंधित अदर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि ये हिंदी भाषा की है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसमें ये है ना, जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा ये तो कन्याकुमारी, जैसे केप कोमोरिन भी कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है ना। ये हो गया। और इसका अक्षांश 8.4 है, 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, जो कि 8 डिग्री से 37.6। ये है अपने भारत का देश अक्षांश विस्तार। तो 8.4 से शुरुआत होती है भारत में। दक्षिणतम बिंदु का 8.4 हो गया अक्षांश विस्तार। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा यह कन्याकुमारी इसका आंसर हो गया, जिसे केप कोमोरिन भी कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। ओके, अदर फैक्ट जानते हैं हमने इसके बारे में। नंबर 1, अगर मुख्य भूमि ना हो, अगर भारत की मुख्य भूमि ना पूछे और ऐसे क्वेश्चन हो सीधा ही, भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाता है। इतने में ही इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, गेट निकोबार, है ना। उसका दक्षिणतम बिंदु ये वो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम किनारा है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। मुख्य भूमि का कन्याकुमारी हो गया, है ना। और इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट, लेचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और इसका मतलब नाम इंदिरा पॉइंट है। और 2008 में आई सुनामी में ये जलमग्न हो गया था, परंतु इसका नाम और अस्तित्व अभी भी है। तो ये इससे संबंधित क्वेश्चंस हो गए। मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारे से संबंधित दो आंसर और 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। और अदर क्वेश्चन, अब भारत का दक्षिणतम किनारा तो हो गया कन्याकुमारी, अब उत्तरतम किनारा कौन सा हो गया? तो उत्तरतम हो गया इसका, उत्तरतम इंदिरा कॉल है।
देखो दक्षिणतम किनारा ये इंदिरा पॉइंट है ना, और उत्तरतम हो गया इंदिरा कॉल। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है कॉल और पॉइंट का। तो दोस्तों अपन इसको ट्रिकली याद कर सकते हैं। जैसे कॉल कॉल अपन अपन ऊपर छत पे जाके करते हैं, है ना, जहाँ पे नेटवर्क आते हैं। तो इंदिरा कॉल कहाँ पे हो सकता है, जो कि लद्दाख ऊंचा पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई वाला स्थान है। तो इंदिरा कॉल कहाँ पे हो गया, ऊंचाई पे। तो लद्दाख में भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम ये हो गया कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ऐसे करके अपन इसको याद भी रख सकते हैं ट्रिकली। तो ये दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस हो गए अपन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय ये अरुणाचल प्रदेश में होता है ना। और अब सबसे पहले सूर्योदय पूछा है तो सबसे बाद में भी तो पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन होता है सबसे बाद में कहाँ पे होता है। तो सबसे बाद में ये गुजरात में होता है, लगभग अरुणाचल प्रदेश से। और ये टाइम डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के कितने घंटे या कितने समय बाद होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद होता है। और ये 2 घंटे कैसे निकाले जाते हैं, तो जो देशांतरी विस्तार होता है ना, 68 से 97 25, मतलब 68 कहाँ पे है, गुजरात का घोरमोता, और 97 25 कीवितु गाँव अरुणाचल प्रदेश। यह हो गया अपना पूर्वी बिंदु, और ये हो गया पश्चिमी बिंदु। तो 68 से 97 25 के मध्य कितने हैं, एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो जितने भी देशांतर हैं, जैसे कि लगभग कितने हो गए, 22 और 7 29 देशांतर हो गए। 29 देशांतर का एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का। तो 29 देशांतर में 4 का मल्टीपल करेंगे तो जितने मिनट आएंगे, मिनट से घंटे निकल जाएंगे, तो लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर, और गुजरात सबसे बाद में होता है। अब राज्य आ रहा है तो अपन देश भी जान लें कि देश कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये सबसे पहले सूर्योदय ये जापान में होता है, जिसे उगते सूर्य का देश बोलते हैं, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। इंसुलिन का उपयोग ये मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह को डायबिटीज भी बोलते हैं, शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, है ना। एक्चुअल में इसमें जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें बीटा सेल्स होती हैं, है ना। वह इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करना बंद कर देती हैं, उनमें कमी आ जाती है उस वजह से। तो इंसुलिन का आविष्कार कृत्रिम रूप से अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसे हीमोलिन कहा जाता है ना। उसका प्रयोग मधुमेह बीमारी के निदान के लिए किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन इससे हो गया। और अपन ऐसे भी जान सकते हैं कि इंसुलिन का स्रावण कौन सी ग्रंथि से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल्स होती हैं, उससे होता है। ओके, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू यह असम में मनाया जाता है। असम में विश्व का